नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अधिकारियों के दायरे में किया गया इजाफा। अब 2 करोड़ से ज्यादा रकम के मामलों की भी सुनवाई करेगा एनसीडीआरसी। शानदार फेस्टिव सीजन के बाद दिसंबर में लुढ़के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। सीएमआई की रिपोर्ट में किया गया दावा, ओमिक्रॉन से आगे हालात और बिगड़ने का डर। नवंबर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अक्टूबर के मुकाबले 12% लुढ़का। नवंबर 2020 के मुकाबले इस साल नवंबर में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में 43% का इजाफा। तीसरी लहर की आशंका बढ़ने के साथ कंपनियों ने शुरू की कारोबार को जारी रखने की तैयारी। वर्क फ्रॉम होम शुरू करने के साथ ही वैक्सीनेशन पर बढ़ाया जोर। विदेशी कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स का निवेश 2021 में 229% बढ़ा। 2020 के 100 अरब से बढ़कर इस साल 331 अरब रुपए पर पहुंचा निवेश का आंकड़ा। रियल एस्टेट सेक्टर को नए साल में प्रॉपर्टी की बिक्री में 15 से 20% के उछाल का भरोसा। देश की ग्रोथ और रोजगार के लिहाज से भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी का है बड़ा रोल। कोविड-19 के असर से भारतीय प्रोफेशनल्स पर मानसिक रूप से बड़ा असर। दुनिया के बाकी देशों के नौकरी पेशा के मुकाबले भारतीय हुए ज्यादा प्रभावित। 2022 में आईपीओ से रकम जुटाने में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के सबसे आगे रहने का अनुमान। डिलीवरी, फॉर्म ईजी, स्नैपडील, ओयो और ओला आईपीओ लाने के लिए कर चुके हैं आवेदन। मारुति टाटा समेत 10 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियों के 1 जनवरी से बढ़ाएंगे कारों के दाम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और कैब बुकिंग भी नए साल से हो जाएगी महंगी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी को लेकर कुछ ग्राहकों ने की शिकायत। कंपनी ने सफाई में कहा जल्द दूर की जाएगी, ट्रांजिट की वजह से हुई परेशानी। इस बार नए साल के जश्न को ओमिक्रॉन की नजर लग गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में पाबंदियां लगाए जाने से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां तक कि शादियों के आयोजनों को भी ओमिक्रॉन ने फीका करने का इरादा बना लिया है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के पहले ही कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कमजोर हो चुके थे और अब और हालात बिगड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लगे प्रतिबंधों ने इस बार के नए साल के जश्न पर पानी फेर दिया है। इसके असर से दिल्ली में सबसे सख्त कोविड प्रतिबंध लगाए गए हैं। ओमिक्रॉन मामलों में तेजी के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए साल पर कोरोना विस्फोट रोकने के लिए शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। उसके अलावा रेस्तरां, बार और सार्वजनिक परिवहन को 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने की मंजूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ओमिक्रॉन धीरे धीरे समुदाय में फैल रहा है और दिल्ली में कोविड मामलों के नमूनों में से 46% में ओमिक्रॉन मिला है। केसेज पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेज आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेज हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है अब। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब समेत किसी भी बंद या खाली जगह में नए साल के जश्न पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए कई राज्यों में एहतियात के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। इन राज्यों में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी शामिल है। साथ ही यहां भी केवल 50% क्षमता के साथ ही डीजे, क्लब, रेस्तरां और पब खोलने की अनुमति है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को
सतर्क रहने को कहा है। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। गोवा सरकार ने एयरपोर्ट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कराने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटेन और खतरे वाली दूसरी जगहों की उड़ानें 3 जनवरी से बंगाल में आने की अनुमति नहीं होगी। WHO ने ओमिक्रॉन के डेल्टा के मुकाबले 2 से 3 दिनों में दोगुनी रफ्तार से फैलने की आशंका जताई है। प्रतिबंधों के असर से धार्मिक स्थान भी नहीं बचेंगे और नए साल के पहले दिन दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ और कालीघाट बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।